जमीन से सटा हुआ स्थल नहीं है, नीचे में अंडरग्राउंड बनाया हुआ है। जो रास्ता आप लोग मैं लाल मिट्टी की धरती और माँ तारा की धरती बीरभूम रामपुर हाट में आ पहुंचा हूं। से नीचे उतरते हैं और इस मंदिर के अंदर यानी कि ये पूरी अंडरग्राउंड है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि जिस स्थल पर हम लोग पांव रखने वाले हैं ये स्थल पूरी जमीनी स्थल से सटा हुआ है। तो ये हुआ है, बता दूं ये स्थान सीधा सीधा आप लोग देखकर ही समझ किस हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मंदिर है। चलिए हम लोग अब चलते हैं मंदिर के अंदर और हॉल बनाया गया है जहां पर जो दर्शन स्थान आप लोग देख रहे हैं। मेरा थोड़ा सा मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर पास्ट पर। फिर से मैं और एक हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल यानी कि मंदिर के पास आ पहुंचा हूं। आप लोग पीछे अभी बैकग्राउंड में एक मंदिर देख रहे हैं। अब ये मंदिर किस हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मंदिर है, कहां पर स्थित है, आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। बता दूं मैं लाल मिट्टी की धरती और माँ तारा की धरती बीरभूम रामपुर हाट में आ पहुंचा हूं। पश्चिम बंगाल का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में बसा रामपुर हाट एक शहर जिसको हम लोग गांव बोलते हैं, गांव के नाम से ही जानते हैं, शहर एक्चुअली में ये है नहीं। तो ठीक आप लोगों को तो फर्स्ट एपिसोड में तारा माँ का हिस्ट्री बताया, ठीक तारा माँ मंदिर के बगल में ही जो ये मंदिर आप लोग भव्य मंदिर का जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं श्रीमद स्वामी परमानंद जी महाराज का ये स्थान हम लोग बोल सकते हैं। ठीक इस मंदिर में हिंदू धर्म के कौन से देवी देवताओं को बसाया गया है और इस मंदिर को बनाने वाले श्री स्वामी परमानंद जी महाराज जी को सादर प्रणाम है। चलिए ठीक हिंदू धर्म में कौन कौन से देवी देवताओं को मंदिर में स्थापित किया गया है वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और सारा इतिहास कैसे ये मंदिर का स्थापना हुआ वो भी आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ थोड़ा सा दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक इस मंदिर के एकदम बगल में आप लोग देख सकते हैं शिव भगवान को किस तरीके से विराजमान किया गया है, एक अलग ही अवतार अलग ही रूप में। तो चलिए इसको देखने के बाद अब सीधे सीधे हम लोग चलते हैं अब मंदिर के परिसर क्षेत्र में और अंदर का क्या ही दृश्य होने वाला है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलिए हम लोग अब चलते हैं मंदिर के अंदर और सीढ़ियों भाई हम लोग का सच में बोला जाता है ना कि हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है पूरे वर्ल्ड के अनुसार, क्योंकि हम लोगों का जो कल्चर है, हम लोगों की जो संस्कृति विरासत है उसका क्या ही कहना है। हम लोग तो ठीक जैसे ही हम लोग मंदिर के मेन गेट पे हम लोग पहुंचेंगे, पहुंचते के साथ मंदिर का किस तरह से डेकोरेट किया गया है अब मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। ठीक जैसे ही हम लोग इस मंदिर के परिसर क्षेत्र में यानी कि गर्भगृह में हम लोग अंदर आते हैं तो पहला मूर्ति माँ काली विराजमान होती हुई दिखेंगी। बता दूं माँ काली के साथ साथ भगवान शिव और यहाँ पर शिवलिंग आप लोगों को देखने मिलेंगे। कहा जाता है ना कि हिंदू धर्म में माँ काली के साथ साथ भगवान शिव का भी पूजा अर्चना किया जाता है। तो ठीक माँ काली का दर्शन आप लोगों को करवा दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माँ दुर्गा विराजमान हुई है साथ में। तो चलिए माँ काली का दर्शन करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
और दूसरे गर्भगृह में हिंदू धर्म के कौन सा देवी देवताओं का स्थापना है किया गया है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ठीक आप लोगों को मैं माँ काली, राधा कृष्ण, साथ ही साथ भगवान शिव जो कि विराजमान है इस मंदिर में, उसका फुल फुटेज आप लोगों को दिखा दिया हूँ। इस मंदिर का परिसर क्षेत्र एक इतना बड़ा हॉल बनाया गया है जहां पर जो दर्शनार्थी है, जो श्रद्धालु है, वो लोग आकर यहाँ पर बैठेंगे, अपने मन का जो शांति है, मन के अंदर जो उनका कष्ट है, मन के अंदर जो उनका बोला जाता है ना, भगवान के प्रति हम लोग एक पूजा अर्चना करते हैं, उनका मन का मनोकामना होता है, तो ठीक यहाँ पर एक बहुत बड़ा ही जगह है जहाँ पर बैठकर हम लोग आरती, पूजा, संध्या का आरती, सारा चीजें हम लोग अटेंड कर सकते हैं और भक्ति में लीन हो सकते हैं। इसके अलावा इस बड़ा परिसर क्षेत्र में कुछ दो चीज और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। आइए आप लोगों को बता दूं, ये जो स्थान आप लोग देख रहे हैं, मेरा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही बंगला डिस्टर्ब है, तो अगर गलत उच्चारण करूं तो क्षमा प्रार्थी हूं, माफ कर दीजिएगा आप लोग। जगत गुरु स्वामी प्रणवानंदी जी महाराज का ये स्थान यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा जैसे ही इधर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक आगे बढ़ते हुए एक और यहाँ पर स्थान बनाया हुआ है। बता दूं, ये स्थान सीधा सीधा आप लोग देखकर ही समझ जा रहे हैं भगवान शिव का। बता दूं, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला बात आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं ना, सोच रहे होंगे कि ये मंदिर का जो स्तर है, मैं बोलूंगा अनिकेत भाई को स्तर दिखाने के लिए, ये जो मंदिर का स्तर आप लोग सोच रहे होंगे कि जमीन से सटा होगा, लेकिन नहीं। आप लोगों को बता दूं, ये जमीन से सटा हुआ स्तर नहीं है, नीचे में अंडरग्राउंड बनाया हुआ है। जो रास्ता आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा देख रहे हैं, अब इस अंडरग्राउंड में आखिर क्या ही दृश्य दर्शाया गया है, वो आप लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा। चलिए हम लोग धीरे धीरे इस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और इस मंदिर के अंदर, यानी कि ये पूरी अंडरग्राउंड है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि जिस स्तर पर हम लोग पांव रखने वाले हैं, ये स्तर पूरी जमीनी स्थल से सटा हुआ है। तो ये मंदिर जिस तरीके से बनाया गया है ना, मतलब क्या ही बोलूं आप लोगों को, और इतना बड़ा हॉल जिसमें हिंदू धर्म के वो सारे देवी देवताओं को दर्शाया गया है। चलिए जैसे ही हम लोग नीचे अंदर आते हैं, यहाँ पर हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवताएं हैं, देवी देवताओं के बहुत सारे अनेक रूप हैं, जिसमें से पहला रूप आप लोग यहाँ पर सीधे सीधे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है मत्स्य अवतार। हिंदी में अगर बात करूं, मछली, भगवान का ये मछली का अवतार। सीधा सीधा अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर दूसरा अवतार देखेंगे, कछुआ का अवतार, विष्णु जी का दूसरा अवतार आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे बड़ा अवतार भगवान का। ठीक अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ऐसे ही धीरे धीरे अभी मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे अवतार दिखाने वाला हूं। नरसिम्हा भगवान का अवतार जो आप लोग सीधा सीधा देख रहे हैं, ये रहा नरसिम्हा भगवान का अवतार। इसके अलावा इस मंदिर में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वामन ऋषि मुनि जो थे वो हम लोगों को देखने मिलेंगे। इसके अलावा परशुराम अवतार, यहाँ पर राम भगवान। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। चलिए धीरे धीरे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे भगवान कृष्ण का अवतार यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक भगवान कृष्ण के अवतार के साथ हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, भगवान बुद्ध का अवतार यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा ठीक आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर मेरा बंगला उच्चारण, क्योंकि सही मायने में बोलूं तो कुछ कुछ अवतार मुझे भी नहीं पता है और यहाँ पर नाम बंगला लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो बंगला का उच्चारण करके मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूं, तो जरा सा अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। आगे तो ठीक आगे बढ़ते हुए हम लोग इस मंदिर परिसर क्षेत्र का दूसरा अगर दीवार का हिस्सा देखते हैं, तो यहाँ पर पूजा अर्चना करने वाले सारे ऋषि मुनियों को दर्शाया गया है। सच में क्या ही बोलूं आप लोगों को। ठीक अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अर्जुनेर
विशेष रूप दर्शन, यानी कि भगवान अर्जुन का सबसे विशेष रूप और ये खास रूप यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ऐतिहासिक और सबसे बड़ा हिंदू धर्म का वो पल, वो क्षण जो आप लोग अभी दीवार पर देख रहे हैं, समुद्र मंथन, देवताओं का, ऋषि मुनियों का, साथ ही साथ राक्षसों का, यहाँ पर समुद्र मंथन को दर्शाया गया है। बता दूं आप लोगों को, समुद्र मंथन के पीछे जो बहुत बड़ा रहस्य है उसका अलग एक वीडियो में बनाऊंगा। आगे बढ़ता हूं। समुद्र मंथन दिखाने के बाद भगवान शिव असुरगान जो यहाँ चल रहा है, ठीक हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, गौरी गोवर्धनेर धरना, तो गौरी गोवर्धन का वो सारा यहाँ पर दृश्य दर्शाया गया है जो आप लोग सीधे फुटेज पर देख रहे हैं। अभी आप लोग जो पीछे देख रहे हैं दीवार पे श्री कृष्ण रास लीला, भैया आप लोग श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का रास लीला आप लोग यहाँ देख रहे हैं। इसको देखने के बाद क्या ही बोलूं आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा कौन से कारागार, यानी कि जो कंस, हम लोग भगवान कंस भी बोलते आए हैं, कंस का कारागार आप लोग सीधे यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम लोग, वासुदेवेर गोकुल गमन, पुतना वध, यहाँ पुतना वध आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, माँ यशोदा एवं कृष्ण बलराम, माँ यशोदा एवं कृष्ण बलराम का दर्शन दर्शाया गया है। श्री कृष्ण ननी चूड़ी आप लोग देख रहे हैं, कालिया दमन सीधा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे, बकासुर वध, किस तरह से भगवान कृष्ण बकासुर का वध कर रहे हैं आप लोग सीधे यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोचारण, भगवान श्री कृष्ण कैसे पेड़ पे बैठ के बांसुरी बजाते हुए गायों का, मतलब बोलते नहीं, गाय चराने ले जाते हैं, ग्वाला जो लोग होते हैं, तो ठीक सारे गायों को लुभाते हुए, और रासलीला तो क्या ही बोलूं, ये तो किए ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर और भी बहुत सारे दृश्य दर्शाए गए हैं जो कि आप लोगों को देखने मिल रहा है। इसके अलावा सीधा सीधा अब हम लोग आते हैं अंतिम क्षण, कुबलय हस्तिर वध, हाथी का वध किस तरह से किया गया था वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यही पे खत्म नहीं होता है साथियों, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक इस गर्भगृह में स्वामी परमानंद जी महाराज का दर्शन करना कैसे मैं आप लोगों को भुला सकता हूं। शायद ये महाराज नहीं रहते, स्वामी परमानंद महाराज जी नहीं रहते तो ये इतना बड़ा भव्य मंदिर और हिंदू धर्म का ये सारा इतिहास यहाँ पर दर्शाया नहीं जाता। तो इसके लिए सादर प्रणाम है स्वामी परमानंद जी महाराज को कि हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म का संस्कृति कल्चर को जो बचाए रखे हैं, और आने वाला यंग जनरेशन और पीढ़ी भी इसको देखेगा और याद करेगा। इसके अलावा साथियों, ये जो अंतिम क्षण, अंतिम पार्ट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर माँ दुर्गा, सबसे पहले माँ दुर्गा को दर्शाया गया है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। माँ दुर्गा के बाद माँ सरस्वती, कार्तिक भगवान, माँ काली, माँ तारा, यहाँ पर शेरसी, इसके अलावा भुवनेश्वरी और माँ भैरवी, यहाँ पर सारा माओं का दर्शन कराया गया है। ठीक इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगर आते हैं तो माँ लक्ष्मी, गणेश, इसके अलावा माँ कमला, माँ मातंगी, उसके बाद बगला मुखी, उसके बाद धूमावती, उसके बाद छिन्नमस्ता आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर तो सारे देवी देवताओं का दर्शन मैं करा दिया हूँ, इसके अलावा ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, सीधा सीधा जो आप लोग देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे कमल के फूल पर बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो क्या कहना है आप लोगों को, एक वीडियो में मैं पूरे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का दर्शन करवा दिया हूँ। और सच में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का रामपुर हाट माँ तारा की ये धरती, माँ तारा मंदिर के एकदम अपोजिट जो रास्ता सीधा आता है, इसी रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, जो कि सबसे अत्याधुनिक और सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाला ये मंदिर है। तो चलिए इस मंदिर का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अभी ये मंदिर का टूर और इतिहास रामपुर हाट का खत्म नहीं होता है साथियों, अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और सारे यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और माँ तारा मंदिर का तो इतिहास अभी बाकी ही है। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।